हेलो फ्रेंड। आज हम स्टैंडर्ड 10 के पीई में चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो आपका गेम्स आए कबड्डी। आप सब लोग जानते हैं कि कबड्डी वन ऑफ द पॉपुलर गेम्स, और इसमें भी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बंगाल, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खेली जाती है। साथ साथ इसका उद्भव स्थान गुजरात और महाराष्ट्र है। इसकी बेसिक स्किल देखें तो स्विफ्टली होल्ड एंड कैच, किसी भी प्लेयर को चालाकी से पकड़ लेना, और दूसरा उसी पकड़ी हुई पकड़ में से छूटना। साथ साथ इसमें ये भी आता है कि अपने श्वास को कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग द ब्रेथ जिसे कहते हैं, वो मेन स्किल है उसकी। इसमें धीरे धीरे उसके नियम को आगे ले जाकर झांसी के पास जो सतारा है, सतारा और पुणे के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने 1921 में उसको व्यवस्थित स्वरूप देने का प्रयत्न किया। इसके बाद हिंद विजय जिमखाना अपने बड़ौदा का ही है, तो बड़ौदा ने 1923 में उसको फिर से अच्छा रूप देने का प्रयत्न किया। इसके बाद महाराष्ट्र में शारीरिक शिक्षण मंडल पुणे 1934 में उसके नियमों को व्यवस्थित किया, नया रूप दिया, और इसी वजह से 1938 में इंडियन ओलंपिक गेम्स में, यानी कि नेशनल गेम्स में, उसका नए रूप से समावेश किया गया। लेकिन 1952 में नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिनमें 1956 में विमेंस कबड्डी का प्रारंभ हुआ, और 1961 में ही इंटर यूनिवर्सिटी में इसको स्थान मिला है। इसके बाद हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे जाते हैं, जहाँ पर लिखा है कि इंटरनेशनल लेवल पर 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स में हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, जो अमरावती महाराष्ट्र में आया हुए, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फिर भी आज तक कबड्डी को इसमें स्थान नहीं मिला हुआ है। एशियन गेम्स में उसको अवश्य स्थान मिला है, और 1952 से भारत में राष्ट्रीय कबड्डी चैम्पियनशिप की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे करके वो आउटडोर और इंडोर गेम्स के रूप में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, और अभी तो आप लोग देखते हैं कि मैट्रेसिस पर उसको खिलाया जाता है। उसकी स्पोर्ट्स किट भी बन गई है, वो भी ज़रूरी हो गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस इसमें यह आता है कि लेस स्पेस में कम से कम रिक्वायरमेंट होने के बावजूद क्विकनेस, अलर्टनेस, एनर्जी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, टीम स्पिरिट अट्रैक्ट्स एवरीवन, ओल्ड एंड यंग। ये यहाँ पर ये गेम्स खेल सकते हैं और अपने आप में ये नई स्किल का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखें तो इसमें कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, तो मैट्रेसेस, सेकंड विसल, थर्ड टाइमिंग के लिए स्टॉप वॉच, और फोर्थ मार्किंग थ्रेड यानी कि डोरी, और चॉक का मतलब है चूना पाउडर, और फिफ्थ स्कोर बोर्ड, और कार्ड्स होते हैं रेड, ग्रीन और येलो कार्ड्स।
इसके बाद गेम टाइम, आप बरोबर ध्यान देना कि फॉर सीनियर जूनियर बॉयज़ 25-20 टोटल 45 मिनट्स, मीन्स के 20 मिनट्स का एक हाफ, 5 मिनट का विराम और फिर से 20 मिनट का दूसरा हाफ, टोटल मिला के 45 मिनट होते हैं। वैसे ही गर्ल्स के लिए और सब जूनियर बॉयज़ के लिए यहाँ पर 15-5-15 यानी कि टोटल टाइम 35 मिनट, मीन्स 15 मिनट का फर्स्ट हाफ, 5 मिनट का विराम और 15 मिनट का सेकंड हाफ, ये इनका टोटल टाइमिंग है। और दोनों हाफ के मिलाकर स्कोर को देखा जाता है। इसके बाद आता है ग्राउंड। सीनियर और जूनियर बॉयज़ के लिए ग्राउंड का मेज़रमेंट कितना होना चाहिए, तो लेंथ 13 मीटर, विड्थ 10 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू सेंटर लाइन, यानी कि सेंटर लाइन एंड लाइन से 6.50 मीटर, बराबर आधा ग्राउंड 6.50 पर होगा। सेंटर लाइन टू क्रॉस लाइन, बक लाइन जिसे कहते हैं हम, क्रॉस लाइन करते हैं उसको, सेंटर लाइन से 3.75 मीटर। वैसे ही क्रॉस लाइन टू बोनस लाइन 1 मीटर एंड लाइन की ओर, और बोनस लाइन के बाद एंड लाइन जहाँ पर आता है वो 1.75 मीटर। आपके टेक्स्ट बुक में जो सब कुछ दिया है साथ साथ देखते जाना और पढ़ते जाना। यहाँ लॉबी शुड बी ए 1 मीटर ब्रॉड एंड 13 मीटर लॉन्ग फ्रॉम ग्राउंड लाइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ग्राउंड के अंदर की ओर आती है, जिसकी वेट बताई है 1 मीटर और 13 मीटर लेंथ। जितना ग्राउंड लंबा है उतनी लंबी और 1 मीटर इसकी वेट। फिर वेटिंग ब्लॉक, यानी कि जो प्लेयर आउट होते हैं उनको खड़े नहीं रहना है, उनको वेटिंग बॉक्स में बैठना होता है। तो वेटिंग बॉक्स एंड लाइन से 2 मीटर अवे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एंड लाइन के बाद एक बॉक्स बनाया जाता है जो 2 मीटर अवे, 2 मीटर दूरी पर और 8 मीटर लंबा होता है। उसी वेटिंग बॉक्स में उसको बैठना होता है। अब ग्राउंड फॉर वीमेन एंड सब जूनियर बॉयज़, तो वीमेंस के लिए और सब जूनियर बॉयज़ के लिए अलग ग्राउंड होता है, जिनमें लेंथ 11 मीटर, विड्थ 8 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू सेंटर लाइन 5.50 मीटर। आप लोग देखते हैं कि बराबर आधा ग्राउंड 5.50 मीटर पर होगा। सेंट्रल लाइन टू क्रॉस लाइन, यानी कि बक लाइन, सेंट्रल लाइन से आप जहाँ पर क्रॉस लाइन करते हैं, बक लाइन जिसे कहते हो, 3 मीटर पर आती है। क्रॉस लाइन टू बोनस लाइन 1 मीटर और बोनस लाइन टू एंड लाइन 1.50 मीटर। अब यहाँ पर देखो, लॉबी शुड बी 1 मीटर ब्रॉड एंड 11 मीटर लॉन्ग फ्रॉम ग्राउंड लाइन टू ग्राउंड लाइन ऑन बोथ साइड। 11 मीटर, जितना ग्राउंड लंबा है उतनी लंबी जैसे बोलते हैं लॉबी होगी और 1 मीटर विड्थ होगी। तो यहाँ पर दोनों ग्राउंड्स के बारे में हम लोगों ने बता दिया। पहले वाला जो था वो सीनियर और जूनियर बॉयज़ के लिए था, दूसरा था वीमेन और सब जूनियर बॉयज़ के लिए था। दोनों ग्राउंड आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो समझ में ना आए तो टेक्स्ट बुक निकालना, देखना, ऊपर जो लिखा है उसको देखते जाना और धीरे 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 करके उसको समझते जाना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल तो करवा सकते नहीं तो आपको ही ड्रॉ करना होता है, तो पता चल जाता है कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो वेटिंग ब्लॉक आता है वीमेंस और सब जूनियर के लिए, वो ग्राउंड की एंड लाइन से 2 मीटर दूरी पर होता है और 6 मीटर लंबा होता है। तो 6/2 हुआ
2 मीटर अवे 6/1 मीटर इसकी विड्थ होती है, सॉरी, और एंड लाइन से 2 मीटर दूर। तो हम लोग आज कबड्डी के जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है, उसके बारे में और साथ साथ 2 ग्राउंड जिनके मेज़रमेंट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब इसके बाद इसकी स्किल्स आती है। तो मेनली 2 स्किल इसके है, और 2 स्किल्स में एक रेडर जिसको ऑफेंडर स्किल बोलते हैं, और दूसरा एंटी रेडर्स यानी कि डिफेंडर स्किल। मेनली 2 है। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर रेडर यानी कि ऑफेंडर्स की स्किल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें आता है एक टू टच विथ लेग, अपने पैर से दूसरे खिलाड़ी के पैर को टच करना अपने विरुद्ध पक्ष के। सेकंड स्किल है ब्रेकिंग कवर, कवर को तोड़ना। और थर्ड स्किल है टू चेज यानी कि परस्यू। ये 3 स्किल के बारे में यहाँ पर जानना है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा स्किल आ सकती है, लेकिन यहाँ पर मेनली हम लोगों को इसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट है टू टच विथ लेग। कैसे टच करना है ओपोनेंट टीम के प्लेयर को, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लेयर ओपोनेंट टीम में जाता है रेड करने के लिए, तो कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते सामने वाले प्लेयर की नज़र को धोखा देके एकदम स्पीडली और स्विफ्टली एक दूसरे प्लेयर के पैर को टच कर देता है अपने पैर से, तो उसको बोलते हैं टच विथ लेग। टू टच विथ लेग, सामने वाले प्लेयर को टच करके अपने सेफली अपने ग्राउंड में वापस आ जाना है। तो ये पहला हुआ। सेकंड आता है ब्रेकिंग कवर। कोई भी प्लेयर सामने जब जाता है तो क्या ध्यान रखना है कि रेडर ओपोनेंट टीम में जाता है, डिफेंडर की डिफेंड करने के लिए जब जाता है, तो डिफेंडर जो होते हैं वो डिफेंडर उनको पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके से उसको घेरने का प्रयत्न करते हैं। तो वो हाथ लंबा करता है, पैर से टच करने का प्रयत्न करता है। तो उसी दौरान जो बचाव पक्ष के प्लेयर होते हैं एक चेन बनाते हैं और चेन से उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन चेन को तोड़ने का जो काम है उसको ब्रेकिंग द कवर कहते हैं। या तो आप अपने फोर्स से, अपनी ताकत से उस चेन को तोड़ देते हैं, या उसी चेन जो बनाई हुई है उसमें हाथ के नीचे से, यहाँ पर पिक्चर भी बताया हुआ है, हाथ के नीचे से भी आप आसानी से निकल सकते हैं, तो उसको ब्रेकिंग कवर बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है जिसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आप स्पीडली, क्विकली यहाँ से बाहर आ सकते हैं। और थर्ड स्किल है रेडर की, वो परस्यू। आप लोग देखते हैं कि कोई भी प्लेयर अपनी रेड पूरी करने के बाद जब रिटर्न अपने ग्राउंड में वापस आता है, उसी दौरान वो अपना बैक साइड, अपनी पीठ सामने वाले के मैदान में बताएगा। तो उसी दौरान जैसे ही वो अपने ग्राउंड में पैर रखता है या आने का प्रयत्न करता है, सेंटर लाइन क्रॉस कर लेता है, तो तुरंत एकदम स्पीडली वो सामने वाला प्लेयर रेड कर देता है और उसकी पीठ को टच करके थप्पा लगा के उस
सही सलामत अपनी ग्राउंड में वापस चला जाता है, तो उसको बोलते हैं परस्यू। इसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपका जंप भी कर सकते हो ऐसा होना चाहिए, और साथ साथ इंक्रीज द स्पीड ही आप अपनी गति को मर्यादा में रखना भी जानते होने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, दौड़ते हुए आप सामने वाले को पकड़ने के लिए अंदर चले गए और कंट्रोल नहीं किया तो खुद पकड़े जाओगे। इसलिए स्पीड ही जाना है और तुरंत वापस आना है। तो स्पीड को कंट्रोल करना, अटकाना, वो अपने ही हाथ में है। तो आज हम लोग दोस्तों क्या सीखे उस पर फिर से एक बार नज़र कर ले। एक तो हिस्ट्री ऑफ कबड्डी, कबड्डी के इक्विपमेंट्स, कबड्डी के 2 ग्राउंड जिसमें सीनियर और जूनियर बॉयज़ का ग्राउंड, दूसरा विमेंस और सब जूनियर का ग्राउंड, और मेनली 2 स्किल है, एक रेडर यानी कि ऑफेंडर स्किल और दूसरा एंटी रेडर्स यानी कि डिफेंडर स्किल, जिसमें हमने आज रेडर्स की स्किल के बारे में जानकारी दी। रेडर्स की स्किल मेनली 3 है, जिनमें टू टच विथ लेग, ब्रेकिंग कवर एंड टू सेज यानी कि परस्यू। तो ये 3 स्किल के बारे में आज हमने जाना। अब नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें हम एंटी रेडर्स यानी डिफेंडर्स की स्किल क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और कबड्डी के रूल्स जानेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यू जो है उसके बारे में हम बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अपनी नोटबुक बनाना, साथ साथ में जितना काम कर लोगे उतना आसान रहेगा, और ये समझ में जितना आता है वो समझो, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते जाओ और पॉइंट टू पॉइंट आप सीखते जाओ। प्रैक्टिकली जब आप लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ये जब आसान हो जाएगा तो करवा देंगे। थैंक यू।